राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रजा और अपने कल्याण के निमित्त राजा अपने पुत्र की रक्षा करे। यदि वे पुत्र आदि रक्षित न हों तो वही राज्य लोभ में आकर राजा को मार देते हैं। मद उन्मत्त हुए राजपुत्र निरंकुश हाथी के समान अभिमानी होकर भ्राता तथा पिता की हत्या कर डालते हैं। मद उन्मत्त राजपुत्रों की अनेक विषयों की प्रार्थना से राज्य की रक्षा बड़ी कठिनाई से होती है, जैसे व्याघ्र द्वारा भक्षित मांस की व्याघ्र के रहते हुए रक्षा नहीं हो सकती है। रक्षित हुए वे भी यदि किसी प्रकार से किसी कमी को देख लेते हैं तो सिंह के बच्चे के समान निस्संदेह अपने रक्षक को ही मार डालते हैं। राजा को उचित है कि अपने भृत्यों द्वारा राजपुत्रों को विनम्रता सिखाए। यदि राजकुमार विनीत न होगा तो वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो सकता है। नम्र अपने औरस पुत्र को जो सवर्ण भार्या से उत्पन्न हुआ है, राजा युवराज पद से अभिषेक करे। यदि दुर्विनीत हो तो किसी प्रकार दुष्ट हाथी को बंधन में रखा जाता है, उसी प्रकार उसको सुख बंधन में रखे, जिससे आगे चल के कठिनाई न हो। दुर्वृद्धि वाले राजपुत्र भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि उसे निकाला जाएगा तो वह शत्रु का आश्रय लेकर पिता को मार देगा। जब वह व्यसन में पड़ा हो तो व्यसन के आश्रय भूत पुरुषों द्वारा उसको कलेश दें और इसको इस प्रकार कलेश दे कि वह व्याकुल हो उठे। सवारी, शैया, आसन, पान, भोजन, वस्त्र, भूषण इतनी वस्तुओं के व्यवहार में सदा सतर्क रहे। इनमें विष मिला दिया जा सकता है। विष को दूर करने वाले औषधियों के जल से प्रतिदिन स्नान करें। विष घृतमणि से भूषित राजा जांगल विष के जानने वाले वैद्यों के द्वारा परीक्षा कराने के बाद भोजन करें। भृंगराज, तोता, मैना या पक्षी विष और सर्प को देखकर शोर करने लगते हैं, इसलिए सदा इनको समीप रखें। विष दर्शन से चकोर के नेत्र विशेष रूप से लाल हो जाते हैं। कोंच छटपटाने लगता है और कोकिल विष दर्शन से मर जाता है। और नित्य ही विष दर्शन से जीव मात्र ग्लानि हो जाती है। इनके सहयोग के अलावा अन्य उपायों से भी परीक्षा का भोजन करें। मोर की पीठ के पंख डालने से घर में सर्प नहीं रहते हैं, इससे घर में नित्य मोर पंख रखने चाहिए। भोजन योग्य अन्न की परीक्षा करने के निमित्त पहले अग्नि को दे और फिर पक्षियों को देकर उनकी चेष्टा का अध्ययन करें। यदि अग्नि से नीला धुआं निकले और फूटने के समान शब्द हो अथवा पक्षी भक्षण कर मर जाए तो वह अन्न विष है। विष मिला हुआ भोजन आवश्यकता से अधिक गर्म होता है, उसमें चिकनाई अधिक मात्रा में रहती है। व्यंजन का शीघ्र सूख जाना, पकाने में काला फेन उठना, गंध, स्पर्श, रस, यह सब ही विष दूषित अन्न के लक्षण हैं। विष दूषित अन्न की भापहीन होती है, उसकी ललक ऊर्ध्वगामिनी होती है और फेन बहुत उठता है। विष दूषित रस की सतह नीली, दूध की ताम्र वर्ण की, मध्य और जल की कोकिला के वर्ण की और श्याम वर्ण की, मध्य में छिद्र वाली ऊर्ध्वगामिनी सतह होती है। विष दूषित संपूर्ण आर्द्र वस्तु शीघ्र ही मलिन हो जाती है। इसके जानने वाले कहते हैं कि पाक के बिना ही वह कलात के समान सिकुड़ जाती है और उन वस्तुओं में श्यामलता आ जाती है। संपूर्ण सूखी वस्तु विष के प्रयोग से बिखर जाती है। वह पवित्र रंग वाली अर्थात कुरंग की कठिन तीक्ष्ण वस्तु सहसा कोमल हो जाती है और मृदु वस्तु में कठोरता आ जाती है और जल के सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। लोहे और मणि में विष प्रयोग होने से उन पर मैल सा जम जाता है तथा प्रभाव, स्नेह, गुरुता, वर्ण और स्पर्श इन सब का नाश होता है। विष देने वालों के मुख का श्यामवन, त्वचा भेद, बारंबार जम्भाई लेना, स्खलित होना, पसीना आना, शरीर कांपना,
वेग होना, इधर उधर दिशाओं को देखना, अपने कार्य में न लग पाना, आसन में न बैठ सकना, बारंबार उठना, यह सब लक्षण विष देने वालों के होते हैं। बुद्धिमानों से इन लक्षणों द्वारा ऐसे लोगों का पता लगाया जा सकता है। संपूर्ण औषधि और पीने का जल पहले देने वाले को देने के बाद फिर स्वयं प्रयोग करें। जितनी वस्तु दूसरों के द्वारा आई हो उन सब की परीक्षा करें। रक्षा करने वाले पुरुषों को राजा की सदा अपने और परायों से सुरक्षा करनी चाहिए। अच्छी प्रकार परीक्षा कर और उसके ज्ञाताओं से परीक्षा कराकर सवारी पर बैठे, बिना जाने तथा संकट के मार्ग की ओर को बिना सुरक्षा के गमन न करें। भली प्रकार शील स्वभाव देखे हुए तथा कर्मों में परीक्षा किए हुए वंश परंपरा से आए हुए विश्वासी जन को सदा अपने समीप रखें। अधर्मी, क्रूर, दोष के कारण तिरस्कृत किए हुए शत्रुओं के समीप से आए हुए इन पुरुषों से दूर ही रहें। गहन स्थानों को त्याग कर विशुद्ध बगीचों में सैर के निमित्त गमन करे और अपनी वय के समान जनों के संग विहार करता हुआ विषय भोग राग रंग में मत न हो। जब मृगया शिकार के निमित्त गमन करे तो बड़े शिक्षित शीघ्रगामी घोड़े आदि पर चढ़े, जो सुख से ले जाए और लक्ष्य की सिद्धि में चतुर हो, उस पर चढ़कर गमन करे और जिधर जाना है उसकी सीमा को रक्षित और परीक्षित करने के बाद ही गमन करे। पहले पहल भवन का शोधन करे, चाहे अपनी माता ही के समीप क्यों न जाना हो। पीछे आप शस्त्रधारी पुरुषों से अनुगत ही प्रवेश करें। जिस समय बवंडर चल रहा हो और मूसलाधार जल वर्षा हो रही हो, बड़ी गर्मी महाअंधकार हो, ऐसे समय गमन न करें। कहीं जाना हो तो सब ओर से राजमार्ग को स्वच्छ कर मनुष्यों का आवागमन रोककर शान के साथ गमन करें। यात्रा उत्सव समाजों में तथा जल के समागम में प्रायः न जाएं। जाने पर अधिक समय न लगाएं। कुछ समय कभी भ्रमण न करें। दंड हाथ में लिए पगड़ी और वर्दी पहने किरात और बौने पुरुषों की सेवा में लगे रनिवास में विचरण करें। अंतःपुर में पवित्र चरित्र वाले तथा राजा के चित्त की वृत्ति जानने वाले अमात्य जन नीचे मुख किए हुए, शस्त्र अग्नि विष के चिन्हों से रहित सब राजा को नम्र भाषण से संबोधन करें। अंतःपुर के समान कार्यकुशल राजा की सब प्रकार से रक्षा करे। अंतःपुर में भी राजा की रक्षा के लिए दैनिक टुकड़ी का रहना आवश्यक है। पुरुष और स्त्री रनिवास के कार्यकर्ता नियुक्त होने चाहिए। इनकी संख्या 80 और 50 होना चाहिए तथा सभी विश्वासी हों। पवित्र आभूषण धारण किए गहने तथा स्वच्छ वस्त्र स्नान किए हुई रूपा जीवा स्त्रियां राजा के साथ रनिवास में रहें। अंतःपुरचारी पुरुषों का दासी जनों से संसर्ग कभी न होना चाहिए। भीतर रहने वाले सर्वत्र आ सकते हैं, पर किसी चिन्ह को लेकर जाएं और उनके आने जाने का कारण सदैव विदित होना चाहिए। राजा अनुजीवियों को कभी बिना वर्दी के न देखे। अस्वस्थ अवस्था इसका अपवाद है। राजा अपनी महारानी के समीप स्नान कर सुगंधि लगा सुंदर भूषण धारण कर गमन करे और रानी स्नान कर सुंदर वस्त्र अच्छे भूषण धारण कर रहे। अपनी निजी स्थिति बिना सुरक्षा के पटरानी के स्थान को गमन न करे। कैसी प्रिय हो परंतु स्त्री का सर्वथा विश्वास न करें। देवी के घर में प्राप्त हुए भद्रसेन राजा को उसकी भ्राता ने ही मार डाला था और माता के सेज में छिपे हुए औरस पुत्र ने अपने पिता कारूस को ही मार डाला था। एकांत में खीर में विष मिलाकर मधु का लोभ देकर रानी ने स्वयं काशीराज को मार डाला था। मेखला की मणि को विषयुक्त कर राजा सोवीर को उनकी स्त्री ने मार डाला था। नूपुर को विष संयुक्त कर वेरंत्य को और दर्पण से जारूस को पत्नी ने मार डाला था। स्त्री अपने केश पात्र में शस्त्र छिपाकर राजा विदुरथ को उनकी रानी ने मारा। इससे स्त्री का अधिक विश्वास न करे, केवल अपना आकार दिखाता रहे जिससे लोग भयभीत रहें। आप पुरुषों द्वारा जिसकी स्त्री रक्षित रहती है वही सब गुणों से युक्त है और उसके हाथ में लोक परलोक दोनों है। वाजीकरण और सदियों से पुष्ट राजा धर्म की इच्छा कर कर्म से सब स्त्रियों के समीप गमन करें। संपूर्ण कार्य के विभागों का विचार कर संध्या समय
एकमात्र शास्त्र वाले हाथ से अधिकारी पुरुषों को विदा कर परमदा जनों से सेवित हो महल में प्रवेश करे और विश्वास पुरुषों से रक्षित हुआ निश्चिंत चित्त से शयन करे। जो राजा निरंतर नीति से जागता है उसकी प्रजा सुख से सोती है, उसको कोई बाधा नहीं होती। जो राजा सावधान चित्त से सो जाता है उसकी प्रजा को जागते ही सवेरा हो जाता है। इस प्रकार राजा और राजा के लक्षण पूर्व काल में मुनियों ने भी कहे हैं। इस प्रकार से राजनीति को पान करता हुआ राजा प्रजापति के समान पूजनीय होता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।